नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बड़ा ही एक अजीब सा एक्सपीरियंस आप लोगों को बताऊंगी और जो मैंने रिसेंटली फील किया, उसके बाद ही मैंने एक बहुत बड़ी डिसीजन ली। और कहते हैं ना कि मृत परिजन आते हैं आपको या तो आगाह करने या फिर आपको कुछ भी अपने माध्यम से ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप किस क्षेत्र में आगे बढ़ो, किस क्षेत्र में आगे मत बढ़ो। ये सारी चीज़ें जो मृत परिजन होते हैं वो ये सारी चीज़ें बताने को ज़रूर आते हैं। तो मैं इन पर बिलीव बहुत करती हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस किए हैं अपने लाइफ में, अपने पापा को लेकर, भाई को लेकर। और कुछ भी चीज़ें कुछ गलत होने वाली होती है या फिर कुछ अच्छी होने वाली होती है तो वो पहले से आगाह कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ होती है। तो मैं सोची कि आज आपकी इस छोटी सी एक स्टोरी है जिसकी वजह से मैंने रिसेंटली एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। दोस्तों बात कुछ ऐसी थी कि हम इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कुछ फ्लैट्स देख रहे थे कि हमें खरीदना है। तो इन बिटवीन क्या हुआ, मैंने 3-4 बहुत सारे फ्लैट्स देखे और मेरी एक सब्सक्राइबर है डॉक्टर नीना सिंह जो कि देहरादून में रहती हैं। उन्होंने भी मैं उनसे ऐसे ही चर्चा कर रही थी, बातें कर रही थी, तो मैंने उनसे कहा था। तो उन्होंने भी अपनी पूरी एकदम मतलब मेरी हेल्प करने पर जुट गई और बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ के उन्होंने मेरे को बताए, रिसेंटली भी बताए हैं। तो मैंने उनसे भी बात की, फिर 2-4 और भी देखे मैंने। तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मैं कौन से लूँ या लूँ भी कि नहीं लूँ, अभी ये टाइम सही भी है कि नहीं। तो इन बिटवीन क्या हुआ कि मैं बड़ी कंफ्यूज थी कि कौन सी लूँ, कहाँ लूँ, कैसे लूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज़ अच्छी थी और मेरी बजट के हिसाब से भी थी। तो मैं समझ नहीं पा रही थी। तो अचानक से क्या हुआ कि एक रात की बात है कि मैं यूं ही एक मतलब सपना देखा मैंने। उसके बाद ही मैंने इतनी बड़ी डिसीजन लिया कि मैं प्रॉपर्टी लूँगी अब, ठीक है। और मैंने बुकिंग भी कर दी और मेरे सारे प्रोसेस भी अभी आगे जा रहे हैं। लेकिन ये जो इतना बड़ा डिसीजन लिया एक प्रॉपर्टी खरीदने का फिर से, तो ये बड़ा ही आश्चर्य था। तो मैंने देखा सपने में, उस दिन रात को मैंने सपने देखा कि जैसे कि नॉर्मल होता है, एजेंट होता है, ब्रोकर होता है, वो हमें फ्लैट ले जाता है, घुमाता है, सारी चीज़ें दिखा रहा है। ठीक उसी तरीके से हम भी देख रहे हैं। तो अचानक से मैंने देखा कि ब्रोकर मुझे दिखा रहा है, वो हर एक रूम को विजिट करा रहा है और मैं जैसे ही जा रही हूँ हर एक रूम में एक साइन आ रहा है, वो साइन है विक्ट्री का साइन, ठीक है, इस तरीके से। तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। फिर मैं जा रही हूँ, जिस रूम पे जा रही हूँ उसी रूम में मुझे विक्ट्री की साइन दिख रही है। तो मैंने फिर वहीं पर सपने में ही सोच रही हूँ कि ये तो विक्ट्री की साइन है, तो क्या लेनी सही रहेगी। तो फिर उसके बाद फिर मैं घूम ही रही हूँ सपने में। अचानक जो एजेंट था वो मैं नहीं जानती वो कौन था, लेकिन सपने में देख रही हूँ। तो वो एजेंट मुझसे कह रहा है आप एक सीढ़ी ऊपर चले जाओ, जाकर आप फिर नीचे देखो तो आपको मैजिक दिखेगा। मैंने बोला क्या मैजिक दिखेगा। तो मैं चढ़ गई। अब सब चीज़ें सपने में ही हो रही है, तो मैं चढ़ गई। चढ़ने के बाद मैंने जैसे ही नीचे देखा, मैं देख रही हूँ मतलब मेरे पास खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं देख रही हूँ मेरे पापा और मेरी फूआ बैठी हुई है, यानी मेरी बड़ी फूआ। तो मैं बहुत कस के चिल्लाई, मतलब सपने में ही मैंने बहुत कस के चिल्लाया। पता नहीं मेरे हस्बैंड जागे थे कि नहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं बहुत कस के चिल्लाई और मैंने बोला कि ये तो पापा है। और मैं जाकर मतलब सारी फ्लैट खरीदना, ये खरीदना, वो खरीदना सब भूल के मैं सीधे पापा के पास गई दौड़कर और पापा के पास जाकर बैठी और मैंने उनका हाथ भी पकड़ा। मतलब आप समझो कि मैं वो चीज़ फील कर रही हूँ। मैंने उनका हाथ भी पकड़ा और अपने सर पे रखकर बोला पापा आप सिर्फ मुझे आशीर्वाद दो। तो मैंने देखा कि फूआ और पापा दोनों बैठे हुए और मुझे आशीर्वाद दे रहे, लेकिन ना पापा के फेस पर कोई स्माइल है, ना कोई रिएक्शन है, कुछ भी नहीं है। पापा बस हाथ बढ़ाकर मुझे आशीर्वाद दे रहे। तो फिर वो सपना ऐसा ही था, मैं बहुत खुश थी। और आप देखेंगे कोई मृत परिजन होता है जो स्वर्ग जा चुके होते हैं, और वैसे लोगों को आप अगर बहुत दिनों के बाद देखोगे ना तो एक अलग ही आपकी उत्तेजना होती है, एक अलग ही आपका फीलिंग्स होता है ना। तो मेरे साथ भी वही हो रहा था। तो बहुत देर तक पापा के पास समय बिताया मैंने। आप सोचो सपने में ही मैंने पापा के पास समय बिताया, वो भी बैठे रह के। उस समय मैंने कोई बात नहीं की कि मैं ये प्रॉपर्टी लूँ, वो लूँ, कुछ भी नहीं की। मैं बस भूल गया और मैं बस पापा को देखे जा रही हूँ।
बल्कि पापा का कोई रिएक्शन नहीं था, लेकिन ये अजीब थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि सपना टूटा, नॉर्मल था, तो मैंने किसी से इस बात की जिक्र नहीं की। तो जैसे नॉर्मल रूटीन के हिसाब से हम साथ में चाय पीते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, और तो हम बातें कर रहे थे। तो बातें करते करते मैंने बोला कि नहीं, अब मुझे फाइनल करना है। तो उन्होंने बोला कि आप तो इतना प्रॉपर्टी देख चुके हो, तो आप तो खुद कंफ्यूज थे, अब कैसे बोल रहे हो, कौन सा लेना है, कौन सा बेस्ट रहेगा। तो समहाउ एक जो मुझे पसंद थी वो मेरे पास अचानक से वही चीज़ मैंने सपने में देखा, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन नहीं देखा, एग्जैक्ट घर नहीं देखा, लेकिन वो विक्ट्री की साइन जो मुझे दिख रही थी वो अचानक से बहुत कुछ रिलेट होने लग गया। गंगा के किनारे, और हमारे एक फैमिली फ्रेंड है जो जिनसे हमारे डिस्कस होते रहती है, तो उन्होंने भी अचानक बोला कि अरे उसी दिन नेक्स्ट डे जब सपने देखकर मैं उठी हूँ, तो नेक्स्ट डे ऐसे ही उनका फ़ोन भी आया और बातचीत हुई। तो ऐसे उन्होंने कहा कि गंगा किनारे लेना चाहिए, ये लेना चाहिए। तो मतलब अचानक से हमने डिसाइड किया कि वो एक प्रॉपर्टी हमने देखी थी, उसी को मतलब कहीं से कहते हैं ना कि कोई इंगित, कोई साइन आना, तो वो अचानक से हो रहा था नेक्स्ट डे हमारे साथ में। तो बस जैसे ही जो लोकेशन हम लोगों को अच्छा लगा 4 प्रॉपर्टीज़ में, तो वही लोकेशन का एक अगले दिन किसी मेरे जो जान पहचान के उनके मुंह से भी हमने सुना कि गंगा किनारे लो, ये लो, वो लो। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि ये कहीं ना कहीं ये एक साइन है जो पापा मुझे बताना चाह रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी। तो खैर ये मेरा अपना बिलीव है, और मैं तुरंत एक दिन भी देर नहीं किया, नेक्स्ट डे जाकर मैंने बुकिंग कर दी अपनी नए घर के लिए। और बुकिंग करने के बाद सारा प्रोसेस अभी ऑन द वे है, सब कुछ हो रहा है। तो मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि हमारे जो मृत परिजन होते हैं, जो स्वर्ग जा चुके होते हैं, वो हमें अच्छे बुरे की भनक दिलाते रहते हैं। आप कभी भी बहुत तकलीफ में रहो, बहुत ही मुसीबत में रहो, और उनको सोचो ना सोचो, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो हमेशा है, और आपके हर एक रोम रोम में वो हमेशा है। तो इसीलिए जब आप किसी दुविधा में पड़ोगे तो आप देखना आपके वही मृत परिजन आकर आपके पास वही चीज़ें क्लियर कर देने की कोशिश करते हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मेरे पापा ने आकर मुझे फाइनल करवाया कि आपको ये प्रॉपर्टी लेनी चाहती हूँ कि जो प्रॉपर्टी मुझे लेनी थी वो मेरे दिमाग में थी, मुझे अच्छी भी लग रही थी, लेकिन मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी। लेकिन ये जो क्लैरिटी कर दी पापा ने, ये चीज़ मुझे बड़ा अजीब लगा। और मैं आप लोगों से इसीलिए कहना चाहती हूँ कि हमारे सपने ना बड़े ही कभी कभी अजीबोगरीब होते हैं कि कोई सपना कभी हमें याद नहीं रहता। कभी कभी कोई सपना ऐसा होता है जो हम देखते ज़रूर है, उसमें भी कुछ चीज़ें बताई जाती है, लेकिन हम नेक्स्ट डे हम भूल जाते हैं। इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन कोई कोई सपना ऐसा होता है जो हम याद रख देते हैं, यानी 2 दिन 3 दिन तक हम उस सपने को याद रख देते हैं। हालांकि कोई कोई ऐसा सपना होता है जो ज़िंदगी भर याद रखता है किसी भी चीज़ को पाने के लिए, लेकिन कोई कोई सपना ऐसा है कि जो आपको याद रखना है, यानी वहाँ पर कुछ अच्छा हो, बुरा हो, कुछ भी हो, लेकिन ये समझ लीजिएगा कि मृत परिजन हमेशा आपको आगाह करने, इंगित देने, अपने किसी भी साइन के माध्यम से वो आपको बताने आते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। वही चीज़ मेरे साथ हुआ। तो मैं बहुत ही रिसेंट आपको अपने नए फ्लैट की भी मैं वीडियो बनाकर ज़रूर दिखाऊंगी, लेकिन वो अभी हैंडओवर करने में टाइम है, वो हमारे हाथों में आने में टाइम है, लेकिन मैं ज़रूर दिखाऊंगी। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो मैं जितना हो सके मैं ज़रूर दिखाऊंगी। लेकिन ये जो मेरे साथ हुआ, ये मैं आप लोगों को ना बताती तो ये कैसे होता। तो इसीलिए कभी भी मृत परिजन का कोई भी सपना आता है तो इसे समझ लीजिए वो कुछ कहना चाहते हैं। वो इशारा समझने की कोशिश कीजिए कि वो कुछ कहना चाहते हैं आपसे, और जो चीज़ कहना चाहते हैं वो अच्छे या बुरे के माध्यम से वो कुछ बोले ना बोले, लेकिन आप खुद ही समझ जाएंगे कि वो चीज़ क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, जो मेरे साथ हुआ। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कुछ रियल एक्सपीरियंस बताने की। और जो लोग अभी भी सोचते हैं कि सपनों का अर्थ क्या होता है, तो मेरे हिसाब से मेरे पापा आकर हमेशा
मुझे नई दिशा दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं कहीं पर गलत भी हूँ वो भी आकर बताने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बहुत दुखी हूँ तो भी मेरे पास आकर बताने की कोशिश करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि ये भगवान की एक इच्छा है, भगवान का एक आशीर्वाद है और मेरे पापा का प्यार है जो मेरे पास आते रहता है किसी न किसी माध्यम से। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।